घातांक मीन्स एक्सपोनेंट्स। 3 यहाँ एक बार लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 1। 3 यहाँ पर खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि गुणा हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3 की घात 2। इसी तरह यहाँ 3 खुद से 3 बार गुणा हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं 3 की घात 3। यहाँ 3 खुद से 4 बार गुणा हो रहा है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 की घात 4। यहाँ पर 3 क्या है, 3 को हम क्या कहते हैं, बेस या आधार, और 4 को हम क्या कहेंगे, 4 को हम कहेंगे घात या पावर। यानी कि कोई भी संख्या हम उसका घातांक रूप लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ ये संख्या खुद से ही 4 बार अगर गुणा होती है तो हम इसकी घातांक के रूप में इसको इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर आधार क्या होगा 3 और घात क्या होगी 4। यहाँ पर हमने देखा कि जो बेस है, जो आधार है, वो एक धनात्मक संख्या है। क्या आधार एक ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है? कैन अ नेगेटिव नंबर बी अ बेस? -1 की पावर 1, -1 एक बार है, इसका मान क्या आएगा -1 आएगा। -1 की घात 2 का मतलब -1 की गुणा -1 से करेंगे तो माइनस माइनस की गुणा हमें क्या देगी +1। इसी तरह -1 की घात 3 का मतलब क्या होगा, -1 की गुणा 3 बार, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर प्लस माइनस फिर से माइनस हो गया, यानी कि हमारा जवाब क्या आएगा माइनस का 1। इसी तरह -2 की घात 2 का मतलब क्या है, -2 की गुणा 2 बार, तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस का गुणा होके क्या बन गया प्लस का 4। इसी तरह -2 की घात 3 का मतलब क्या है, -2 की गुणा 3 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, लेकिन माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई और प्लस माइनस की गुणा फिर से माइनस हो गई, यानी -2 की घात 3 का जो मान आएगा वो कितना आएगा माइनस का 8। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यदि घात क्या है, एक विषम संख्या है, घात एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो हमारा किसी भी ऋणात्मक संख्या का घातांक का मान हमेशा -1 आएगा। और यदि घात एक सम संख्या है तो संख्या का घातांक रूप का मान हमेशा धनात्मक आएगा। सम यानी कि इवन। तो ऑड और इवन क्या होता है, इवन सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से विभाज्य होती है, 2 से विभाज्य होती है, और विषम संख्या वो होती है जो 2 से विभाज्य नहीं होती है। तो इस तरह से हम अपने घातांक को देख के क्या उत्तर आएगा, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ये निकाल सकते हैं। तो विषम के लिए, विषम का मतलब 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो ऋणात्मक घातांक का मान हम किस तरह निकालेंगे, एक बार फिर से इसको रिपीट करती हूँ। -1 की घात यहाँ पर अगर विषम है तो हमारा मान क्या है ऋणात्मक यानी कि माइनस, और जहाँ पर संख्या की घात सम संख्या है वहाँ पर उस घातांक का मान क्या आता है, प्लस में आता है, पॉजिटिव नंबर आता है। तो ये एक नियम के रूप में आप समझ सकते हैं, और इस तरह किसी भी ऋणात्मक संख्या जो कि आधार के रूप में है उसका हम घातांक निकाल सकते हैं। अब देखते हैं 256 का घातांक के रूप क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 256। तो हम जानते हैं 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 × 16। यहाँ 3 बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए हैं। रिया का जवाब है 16 की घात 2, सागर का जवाब है 4 की घात 4, और निशा का जवाब है 2 की घात 8। तो हम यहाँ देखते हैं कि किसका जवाब ठीक है। 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 × 16, यानी कि ये संख्या हमारी बन जाती है, घातांक के रूप इसका बन जाता है 16 की घात 2। अब अगर अगला इसको हम और गुणनखंड में तोड़ देते हैं तो 16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं। इसी तरह इस 16 को भी हम 4 × 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ 4 को हम 4 बार गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 की घात 4। अब
इसको और भी हम गुणनखंड कर सकते हैं, यानी कि इस 4 को फिर से 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। इसी तरह इस 4 के गुणनखंड कर सकते हैं 2 गुणा 2, और इसी तरह इस 4 के भी गुणनखंड कर सकते हैं 2 गुणा 2, और यहाँ इस 4 के भी गुणनखंड कर सकते हैं, वो भी क्या बन जाएंगे 2 गुणा 2। इस तरह से 2 को हमने कितनी बार खुद से गुणा किया 8 बार। तो हमारा जवाब क्या आता है 2 की पावर 8। यानी कि यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है कि तीनों ने ही सही जवाब दिया है, तीनों के ही उत्तर बिल्कुल ठीक हैं। रिया का 16 की घात 2 भी 256 का घातांकीय एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो सकता है। उसी तरह सागर का जवाब 4 की घात 4 भी 256 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो सकता है, और इसी तरह निशा का जवाब 2 की घात 8 भी 256 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो सकता है। अब हमें देखना है कि -2 की घात 5 और -5 की घात 2 में कौन बड़ा है। इसको देखने के लिए हम किस तरह से देखेंगे, -2 की घात 5 का क्या मतलब है। -2 की घात 5 का मतलब है -2 को 5 बार गुणा करना। 3, 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 आएगा। अब देखते हैं चिन्ह क्या आएगा। चूंकि यहाँ पर घात क्या है विषम संख्या, तो चिन्ह क्या आना चाहिए माइनस। और अगर इस तरह भी चेक करते हैं तो माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई, फिर प्लस माइनस की गुणा यहाँ पर फिर माइनस हो गई, यहाँ माइनस माइनस की गुणा फिर से प्लस हो गई, और प्लस माइनस की गुणा फिर हमारी माइनस हो गई। तो हमारा वैसे भी नियम क्या था कि अगर घात विषम संख्या है ऋणात्मक संख्या की, तो हमारा जो मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा। अब जरा देखते हैं कि -5 की घात 2 का मान क्या आएगा। -5 की घात 2 का मतलब -5 को 2 बार गुणा करना। तो ये क्या बन जाएगा 5 25, और माइनस माइनस प्लस हो गया। वैसे भी यहाँ घात क्या है सम संख्या, तो ऋणात्मक संख्या का घातांक हमेशा क्या आएगा धनात्मक संख्या। अब हमें तुलना किस में करनी होगी -32 और -25 में। तो यहाँ कौन बड़ा है 25 बड़ा है। तो इस तरह से हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि -2 की घात 5 और -5 की घात 2 में कौन बड़ा हुआ -5 की घात 2। अब आगे और उदाहरण देख सकते हैं। 1 की घात 3, 1 की घात 4 और 1 की घात 5 के गुणनफल को सरल करके घातांक के रूप में लिखना है। तो 1 की घात 3 का मतलब क्या है 1 की 3 बार गुणा। इसी तरह 1 की घात 4 का मतलब क्या है 1 को 4 बार गुणा करेंगे। 1 की घात 5 का मतलब है कि हम 1 को 5 बार गुणा करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम इस पूरे को लिखते हैं तो 1 3 बार, 4 बार और 5 बार, तो 3 और 4 7 और 5 12, टोटल 1 की घात कितनी हो गई 12। तो इस तरीके से दिए गए सवाल का घातांक के रूप क्या बन जाता है 1 की घात 12। घातांक के रूप से संबंधित कुछ साधारण गलतियों के बारे में देखते हैं। -5 की घात 6 का मान क्या होना चाहिए, -5 की घात 6 या 5 की घात 6। तो -5 की घात 6 का मतलब क्या है -5 को 6 बार गुणा करना। यहाँ -5 गुणा -5 25 बन जाता है। इसी तरह ये भी 25 हो गया और ये भी 25 हो गया। तो 25 गुणा 25 गुणा 25 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 15,625। अब 15,625 के जरा गुणनखंड भी करके देखते हैं। तो यहाँ पर 15,625 के गुणनखंड क्या निकल कर आते हैं, 5 को कितनी बार गुणा करना होगा हमें, 5 को हमें 6 बार गुणा करना होगा। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 15,625 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात 6। तो इस तरीके से क्या समझ में आया कि हमारा इन दोनों में जो सही रूप है वो क्या होगा 5 की घात 6, ना कि -5 की घात 6। तो अक्सर ये मिस्टेक हो जाती है कि -5 की घात 6 को -5 की घात 6 ही लिख देते हैं बच्चे। आगे देखते हैं और क्या गलती हो सकती है। गलती 2 जो अक्सर बच्चे करते हैं वो क्या है, 1 की घात m को वो 1 गुणा m लिख देते हैं, यानी कि 3 की घात 5 को वो 3 गुणा 5 लिख देते हैं। या फिर 1 की घात m का मतलब वो समझ लेते हैं कि 1 को m बार जोड़ा गया है, कि यानी कि 3 की घात 5 को वो समझ लेते हैं कि 3 को 5 बार जोड़ेंगे और जवाब आ जाएगा 15, जो कि दोनों ही क्या है गलत है। सही चीज क्या है कि 3 की घात 5 का मतलब क्या है 3 को 5 बार गुणा करना। 3 को 5 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243। हमारा जवाब क्या बनना चाहिए 243।
ये दूसरी गलती अक्सर बच्चे करते हैं। अब ज़रा देखते हैं तीसरी कौन सी गलती अक्सर बच्चे करते हैं। -6 की घात 2 और -6 कोष्ठक में है उसकी घात 2, क्या ये दोनों सेम हैं? तो चेक करते हैं इसको। -6 की घात 2 का मतलब क्या है? -6 को 2 बार गुना करना, यानी कि ये हमारा क्या बन जाएगा? -36। जबकि -6 की घात 2, जबकि -6 कोष्ठक में है, इसका मतलब क्या होगा? -6 की गुणा हम किससे करेंगे? -6 से करेंगे। तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया और क्या बन गया? 6×36। वैसे भी ऋणात्मक आधार का घातांक अगर सम संख्या होता है तो घातांकीय रूप का जो मान होगा वो हमेशा धनात्मक होगा। ये अभी हमने पीछे एक नियम के रूप में पढ़ा था। अब देखते हैं कि चौथी गलती अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि 5 की घात 0 को या 4 की घात 0 को या किसी भी संख्या की घात 0 को वो 0 लिख देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। किसी की भी घात अगर 0 होती है, यानी कि 5 की घात 0 होगी तो उसका मान क्या आएगा? 1। 4 की घात 0 का मान 1। इसी तरह कोई भी संख्या a है और उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान क्या आएगा? 1। यानी कि ये एक नियम है जो सही है और यहाँ पर ये एक मिस्टेक है, ये एक गलती है जो अक्सर बच्चे करते हैं।